everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. Today we are going to learn this chapter in a very simplest and most interesting way. So let's get started. So in the previous video we have done our chapter how acid and bases react with metal, with non-metal, with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, and how acid and bases react with each other. So in this video we will done how acid react with metallic oxide. metallic oxide के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करता है. तो अभी तक जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लेना पहले, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. तो शुरू करते हैं कैसे एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड. मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है कि उसके अंदर मेटल हो और ऑक्साइड हो, जैसे कि CuO, NaO. Na क्या है मेटल, O ऑक्साइड. ठीक है, ये होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड. तो शुरू करते हैं. ये एक्टिविटी 2.7. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग. हमने क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है. एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO लेंगे और इसके अंदर क्या डाल लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाल देंगे. नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बट विल हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड. और क्या कलर आएगा सोल्यूशन का, जो हम इसके अंदर HCl डालेंगे, और कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का. ठीक है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व. कि जब कॉपर ऑक्साइड के अंदर HCl डलेगा तो क्या हो जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, वाटर बाहर CuCl बन जाएगा. ठीक है, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन. अभी ब्लू ग्रीन कलर क्यों हुआ सॉल्यूशन का, क्योंकि क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड. देखो CuCl मतलब CuCl2 मतलब कि कॉपर क्लोराइड. द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज. जनरल रिएक्शन क्या होती है कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्लियर हो गया कि जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acids to give salt and water. Similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. देखो ये एक्टिविटी समझ में आई कि क्या हमने CuO लिया था HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, यहाँ 2 HCl लेंगे. ठीक है, अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो ये हमारी रिएक्शन होगी. इस रिएक्शन को मार्क कर लेना. ठीक है, ये रिएक्शन बनेगी हमारी CO प्लस HCl, CuCl2 प्लस में वाटर. ठीक है, ये रिएक्शन बनेगी 2.7 एक्टिविटी की. और ये CuCl2 जो सॉल्यूशन है ये किस कलर का होगा, ये ब्लू ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, ये CuO क्या है, एक मेटल ऑक्साइड, HCl क्या है, एक एसिड, ये CuCl2 क्या है, सॉल्ट है, और वाटर बाहर निकला. ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई. और फिर इन्होंने कहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर. सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड. तो इसका मतलब है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड. देखो इस बात का क्या मतलब है, आगे भी यहाँ पर भी सेम बात दी गई है. देखो हमने ऊपर पढ़ा, ये देखो यहाँ पर कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर. तो इसको लिख के देखो, ये रिएक्शन है. ठीक है, ऊपर वाली क्या रिएक्शन है कि जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है. ठीक है, इन्होंने यही कह दिया कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है. तो इसका मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या हो जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड. ये इनका कहने का मतलब है कि ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सेम बन रहा है, और अगर मेटल ऑक्साइड कर रहा है तो भी सेम. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं. तो देखो यही लिखा हुआ है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड. अब देखते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं बेस के साथ. हमने एसिड के साथ देख लिया, बेस के साथ. यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
इन एक्टिविटी 2.5 लाइम वाटर वाली अपनी एक्टिविटी देखी थी CO2 की, ये वाली CaCO3 रिएक्ट करता है CO2 के साथ, ये बनता है, ये एक्टिविटी है, ये रिएक्शन बता रहे हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर की जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है एक बेस, जब ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो प्रोड्यूस करता है सोल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस जो कि एक बेस है, जब ये रिएक्ट करता है CO2 से तो क्या बनाता है सोल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब यही है, सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, के बीच में से एसिड और बेस जब बनता है रिएक्ट करता है तो भी सोल्ट एंड वाटर बनता है, और इसमें जब CaOH ट्वाइस और CO2 रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। देखो ये रिएक्शन देखो, ये वाली CaOH ट्वाइस, ये क्या है एक बेस रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। हमने बेस किसके साथ रिएक्ट करा, ये क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसमें कोई मेटल है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है सोल्ट और वाटर बन रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो भी सोल्ट एंड वाटर बनता है, और जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो भी क्या बनता है सॉल्ट और वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड इन नेचर होते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात। जैसे हमने इसको कंपेयर किया था वैसे ही हमने इसे कंपेयर किया, बेस सोल्ट वाटर, क्या पूछा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड। तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं। अब CO2 क्या है नॉन मेटेलिक है, CO2 में कोई मेटल है नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये कैसे हैं एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर दो बातें कहेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल properties. What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas when reacting with matter, so hydrogen seems to be common to all acids. हमने एक्टिविटी में पढ़ा था ऊपर कि जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, पढ़ा था हमने यही, हाँ जी पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है सारे एसिड में, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉमन है सारे एसिड में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। इसका मतलब जिन भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होता है क्या वो सारे एसिडिक होते हैं, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमने क्या लिया ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6, अल्कोहल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, ठीक है। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 10 ml बीकर। और कॉर्क है ये रबड़ का कॉर्क है, हमने क्या लिया एक बीकर लिया, उसके अंदर रबड़ के कॉर्क को प्लेस करा। Connect the nails to the 2 terminal of a 6-volt battery through bulb and a switch as shown in figure। और इस कॉर्क के ऊपर 2 कील लगा दी और इन कीलों को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करा। Now pour some HCl in the beaker and switch on the current। फिर इस बीकर के अंदर हम क्या डाल देंगे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डाल देंगे और करंट को स्विच ऑन करेंगे। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ऐसे HCl को करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ रिपीट करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व मिलेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद, फिर ग्लूकोज के साथ करेंगे अल्कोहल के साथ। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा सारे केसेस में कि नहीं। देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, ये बीकर आपको दिख रहा है आपको बीकर, ही हमने बीकर लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने क्या लगा दिया एक रबड़ का कॉर्क लगा दिया, उसके ऊपर 2 कील लगाए।
2 किलो को कनेक्ट करा हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ और एक बल्ब कनेक्ट करा उसके साथ। फिर इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला। फिर हमने करंट स्विच ऑन कर दिया करंट को, और स्विच ऑन करने के बाद कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। फिर ऐसे ही HCl हटाकर H2SO4 के साथ करेंगे, ग्लूकोज के साथ करेंगे, अल्कोहल के साथ। तो क्या साथ चारों केसेस में बल्ब ग्लो हो रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3, कि जो बल्ब है वो कब ग्लो होगा, कि जब जो चीज़ एसिड है उसमें ग्लो होगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये एक्टिविटी कराई तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल जो है वो एसिड नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशंस बाय आयंस। हमने पढ़ा ऊपर कि जो एसिड्स होते हैं वो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं ना। तो इसका जब ग्लूकोज और अल्कोहल जो है उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई ही नहीं, बल्ब ग्लो हुआ ही नहीं, इसका मतलब जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये एसिडिक नहीं है, ठीक है। एसिड्स कंटेन H+ आयंस एज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोरीन इन HCl। जैसे एक एसिड है HCl, ये एक एसिड है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक आयंस होते हैं H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोल देते हैं हम, एनायन। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव है तो ये कैटायन, और Cl जो नेगेटिव जो है ये हो जाएगा एनायन, ठीक है। कोई भी एसिड होता है उसके पास H+ आयंस ज़रूर होते हैं। तो एसिड के पास क्या होते हैं, H+ आयन एज कैटायन एंड एनायन, जैसे कि क्लोरीन। अब NO3 नेगेटिव इन HNO3, जैसे अब HNO3 है, ठीक है, HNO3 इसके अंदर H+ आयन होगा और NO3 नेगेटिव, तो एक एसिड है। हमेशा एसिड के पास H+ आयंस होता ही होता है, जिसके पास H+ आयंस नहीं है वो एसिडिक है ही नहीं, ठीक है। जैसे H2SO4 हो गया, H+ आयन अलग, SO4 अलग, CH3COO इन CH3COOH। अब जैसे CH3COOH है, इसमें से H+ अलग होता है और CH3COO नेगेटिव अलग होता है। H+ है तो इसका मतलब ये एसिड है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, कैटायन क्या होता है, एसिड्स के पास H+ कैटायन होता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि जो एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं H+ इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो जो कोई भी चीज़ एसिडिक होगी तो उसका मतलब उसके पास क्या है, H+ आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। फिर ने कहा कि हम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaOH के साथ भी करके देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देखो ये एक्टिविटी, ठीक है। ये जिस कंपाउंड के पास OH नेगेटिव होता है ना, वो होते हैं बेस, जिनके पास H+ होता है वो होते हैं एसिड्स, ठीक है। जिसके पास H+ आयंस होते हैं वो होते हैं एसिड। जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं वाटर में वो होते हैं बेसिस। आपको याद करना ही करना है। H+ आयंस जो डिसोशिएट करते हैं उसे कहते हैं एसिड्स, और जो OH नेगेटिव उन्हें कहते हैं बेसिस। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेसिस कैसे वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है उनका, वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो एसिड और बेसिस का क्या होता है। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, की जो एसिड्स हैं वो क्या आयंस प्रोड्यूस करते हैं खाली एक्वस सॉल्यूशन में ही। सो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।